एक टाइम था जब हैरी पॉटर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे और आज भी अगर हम बात करें तो हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज़ हैं मतलब टोटल आई थिंक 6 या 7 जो मूवीज़ बनी हैं वो आज भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो आज के हम अपने इस पियानो ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि जो हमारी हैरी पॉटर की जो थीम म्यूज़िक है दैट इज़ हेडविग थीम हम उसे अपने पियानो पे कैसे प्ले करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। जैसा कि हमारे पास स्क्रीन पे यहाँ पे जो नोटेशन है हेडविग थीम की वो है हमारी स्टार नोटेशन की फॉर्म में, राइट। इसमें अगर मैं जैसे बात करूं, अगर मैं आपको ये पूरी शीट एक बार दिखाता हूँ, राइट। इस शीट में हमारे पास इस पीस में टोटल 4 लाइंस है, दैट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। और ये जो 4 लाइंस हैं हम इन्हें एक साथ लर्न नहीं करेंगे, हम इसे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पार्ट्स में या सेक्शंस में, फिर उसे हम लर्न करेंगे। टेक्निकली पहले हम इसके 3 सेक्शंस बनाएंगे, दैट मींस एक सेक्शन हमारा फर्स्ट बार से स्टार्ट होकर 7th बार तक जा रहा है, सेकंड सेक्शन हमारा 8th बार से स्टार्ट होकर 15th बार तक जा रहा है, और हमारा जो लास्ट सेक्शन दैट मींस थर्ड सेक्शन है वो हमारा 16th बार से स्टार्ट होकर हमारे लास्ट बार तक जा रहा है, राइट। बेसिकली जो हमारी ये हेडविग थीम है इसके राइट हैंड के जो नोट्स है वो आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप में हर एक नोट के नीचे यहाँ पे लिखे हुए, बट जब हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं मतलब बेस क्लेफ में, तो यहाँ पे नोट्स नहीं है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे जैसे लेफ्ट हैंड में जाऊंगा वैसे वैसे नोट्स प्ले करता जाऊंगा, और अब आप अपने शीट को जैसे स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करेंगे तो उस जगह पे आप इसे इजिली मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेलोडी हेडविग थीम की। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है हेडविग थीम का वो हमने बनाया है, बार नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और बार नंबर 7 तक हम जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। पहले हम अपने फर्स्ट सेक्शन को प्ले करते हैं एक बार राइट हैंड से। ये स्टार्टिंग जो हो रही है वो B3 से हो रही है, राइट। ये कैसे जाएगा, राइट। ये मैंने पूरा सेक्शन प्ले किया जो मैंने बार नंबर 1 से स्टार्ट किया है, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया है और मैंने इसको यहां तक प्ले कर दिया, राइट। एक बार और प्ले करते हैं और फिर मैं इसे ब्रेक करके बताता हूँ। राइट, अब इसे हम अगर ब्रेक करते हैं तो ये B3 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। वन मोर टाइम, एक बार और हम प्ले करते हैं, थोड़ा सा स्लो इस बार करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हुआ। अब इसको मैं नॉर्मल मेलोडी में अगर प्ले करूं नॉर्मल टेम्पो में तो ये कैसे साउंड करेगा, ये हमारा है फर्स्ट सेक्शन। अब अगर हम लोग सेकंड सेक्शन की बात करें तो जो सेकंड सेक्शन है हमारा वो बार नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस यहां से वो स्टार्ट हो रहा है और वो बार नंबर 15 तक जा रहा है, राइट। अब हम सिर्फ इसको प्ले करेंगे। इसके नोट्स जो यहाँ पे राइट हैंड के नीचे लिखे हैं वो हमारे ये नोट्स हैं, तो एक बार हम प्ले करते हैं। राइट, अब हम इसे थोड़ा सा स्लो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेव चेंज हो जा रहा है, बी फ्लैट या ए शार्प 4 से वो बी फ्लैट 3 या ए शार्प 3 पे आ रहा है, राइट। एक बार और हम प्ले करते हैं इसको सेक्शन 2 को। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 2। अब हम फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन को कंबाइन कर देते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हम स्टार्टिंग से प्ले करते हैं एक बार। सिर्फ अभी हम राइट हैंड को प्ले कर रहे हैं, मतलब ट्रेबल क्लेफ को प्ले कर रहे हैं, राइट। हम बार नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बार नंबर 15 तक प्ले करेंगे, राइट।
राइट, एक बार हम इसको नॉर्मल मेलोडी में मतलब नॉर्मल टाइमिंग में प्ले कर लेते हैं, हमारा जो ये दो सेक्शंस थे। राइट, सो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट टू सेक्शंस की। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन में। राइट, सो जो थर्ड सेक्शन है वो हमारा बार नंबर 16 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट बार तक जाएगा। तो टेक्निकली हमारे पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये हमारा 23rd बार। राइट, सो हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो 16th बार से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा वो 23rd बार तक जा रहा है। राइट, सो अब हम इसकी मेलोडी प्ले करते हैं, जो हमारा ये थर्ड सेक्शन है। ठीक, सो इसमें जा रहे हैं हमारी जो मेलोडी के नोट्स हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है G4 से। राइट, एक बार और प्ले करते हैं स्लो। अब हम इसको एक बार नॉर्मल टेम्पो में प्ले कर लेते हैं। राइट, सो ये हमारा हो गए तीनों के तीनों सेक्शन जो हमने फॉर्म किए थे। राइट, अब अगर हम चाहें तो हम एक बार तीनों सेक्शंस को प्ले कर सकते हैं, दैट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बार और लास्ट के बार तक के। तो एक बार हम पूरे बार की मेलोडी प्ले कर लेते हैं, फिर हम अपना लेफ्ट हैंड स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बार 1। राइट, तो इस तरह से हमें अपनी मेलोडी को प्रैक्टिस करना है, मेमोराइज करना है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, दैट मींस हमारे जो बेस क्लेफ की बात। राइट, सो बेस क्लेफ में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज्यादा नोट्स नहीं है हमारे पास। बेस क्लेफ में हमारे पास कुछ सेलेक्टेड नोट्स हैं जिन्हें हमें प्ले करना है एंड कंटिन्यूअसली सिर्फ वही नोट्स प्ले होंगे। राइट, सो अगर जैसे हम लोग देखें कि जो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें हमारे पास नोट्स कौन से हैं लेफ्ट हैंड में, तो बेस क्लेफ के हमारे जो नोट साउंड कर रहे हैं वो फर्स्ट नोट है हमारा E2। हमारे पास E2 है। अगर हम फर्स्ट में बार करें, फर्स्ट बार की बात करें तो E2 है, सेकंड में भी E2 है, फिर इधर भी E2 है, फोर्थ में भी E2 है, फिफ्थ में भी E2 है। और जब हम सिक्स्थ बार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है B1। राइट, सो अगर मैं इस शीट को थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, सो हमारे पास टेक्निकली फर्स्ट से लेके 7 बार तक सिर्फ एक बार हमारा B1 आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे। बाकी हर जगह पे हमारे पास लेफ्ट हैंड में क्या है, हमारे पास E2 है, E2 है, ये भी E2 है, ये भी E2 है, ये भी E2 है और ये वाला भी नोट E2। ठीक, सो अगर हम इसे प्ले करते हैं और ध्यान रखना है कि जो हमारा ये नोट है ये हमेशा फर्स्ट बीट पे आ रहा है। राइट, सो अगर ये कैसे जाएगा, राइट, आप देख लो कि वो फर्स्ट बीट पे ही हमारा जो लेफ्ट हैंड की नोट है वो चलेगी। एक बार स्टार्ट करते हैं। राइट, सो मैंने बी प्ले किया क्योंकि डी शार्प के पास यहाँ पे बी नोट आ रहा है। राइट,
एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। राइट, सो सिर्फ यहाँ पे हमारा जो 6th बार है इधर B1 है, बाकी 7th बार में भी हम वापस E2 पे आ जा रहे हैं। एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन को। सो फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास सिर्फ 2 नोट्स हैं, एक हमारा E2 चल रहा है और फिर हमारा एक जगह डेट मीन 6th बार पे B1 आ जाता है। राइट, सो अब हम सेकंड सेक्शन पे मूव करते हैं। तो सेकंड सेक्शन में अगर हम लोग देखें कि लेफ्ट हैंड या बेस क्लेफ के नोट्स क्या है, तो पहला नोट तो हमारा ये E2 है, ये भी E2 है, और फिर अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे दैट मींस 7th 8th 9th 10th 11th बार में जो नोट आ रहा है वो है हमारा G2। राइट, सो ये G है एंड देन G के बाद ये वाला जो नोट है ये F2 है। राइट, सो G F, और उसके बाद जब हम 13th बार में आ रहे हैं तो वापस हम कहाँ जा रहे हैं, E पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद F पे जा रहे हैं एंड फिर वापस E पे आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारा जो ये नोट है वो E है, E G F देन E F E। सो सिर्फ यहाँ पे हमको G पे मूव करना है, बाकी ये हमारा क्या है, ये हमारा F है। राइट, और ये वाला भी जो नोट है हमारा वो F। ठीक, सिर्फ ये जो नोट यहाँ पे ये है G। राइट, सो अगर अब हम इसको प्ले करते हैं, स्लो प्ले करेंगे, राइट, हमने देखा कि हमने जब हम D पे आए राइट हैंड में तो हम G पे चले गए, और जब हम इस C पे आए तो लेफ्ट हैंड में हम F पे चले गए। राइट, क्यों, क्योंकि हमारी जो शीट है वो G एंड F पे जा रही है। एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेकंड सेक्शन को। राइट, एक बार और हम प्ले करते हैं सेक्शन 2 को स्लो। दैट एक बार E है, E है, G है, F है, E है, F है एंड वापस E है। राइट, अब हम मूव करते हैं थर्ड सेक्शन में। सो थर्ड सेक्शन में भी बहुत ज्यादा कोई नोट्स नहीं है, हमारे सेम नोट्स ही मूव कर रहे हैं। सो थर्ड सेक्शन में अगर हम बात करें तो दिस इज E, E एंड E, ये तीनों नोट हमारे E2 है। इसके बाद अगर हम B फ्लैट जब हमारा आ रहा है तो हमारे पास ये जा रहा है B1 पे, तो मतलब यहाँ पे ये जो नोट है ये हमारा B चला गया। राइट, इसके बाद हम फिर वापस कहाँ चले जा रहे हैं, E पे चले जा रहे हैं, दैट मीन्स E2 पे चले जा रहे हैं। फिर हम वापस जब हम इधर आ रहे हैं दैट मीन्स 20 21 22 22nd बार में। राइट, तो 22nd बार का जो नोट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा सेकंड स्पेस में, तो इसका मतलब वो हो गया C। राइट, सो इसका मतलब ये हमारा C हो गया एंड फिर वापस हम E पे आ गए। सो दैट मीन्स हमारे जो नोट्स चले वो है E, E, फिर आपका आ गया B, फिर आ गया E, फिर आ गया C एंड फिर आ गया E। राइट, सो एक बार अगर हम इसको प्ले करते हैं स्लो। राइट, एक बार और। One more time.
तो इस तरह से हमें अपने तीनों सेक्शंस को प्रैक्टिस करने हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के साथ। फिर हमें इसे अच्छे से मेमोराइज करना है एंड जब हमारा ये अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे फास्ट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो सेक्शंस वाइज क्रिएट करके हमें इसे मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना है एंड फिर राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों से हमें इसको पूरा प्ले करना है मेमोराइज करके, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.